नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आए और इसके साथ भितरघात की भी बातें सामने आई। बीजेपी जश्न मना रही है तो कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है जो सिर्फ नाम के हो रहे हैं। कांग्रेस नेता हार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि बाबा टीएस सिंहदेव जिम्मेदार हैं, कोई कह रहा है कुमारी शैलजा जिम्मेदार हैं, कोई टिकट वितरण पर सवाल उठा रहा है तो कोई रणनीतियों पर। आखिर कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन है? किसकी बातों में दम है और किसके आरोप सही हैं? यह अहम सवाल है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हार के बाद घमासान मचा हुआ है। हार से घबराई कांग्रेस में बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस नेता बृहस्पति सिंह ने हार के लिए टीएस सिंहदेव और कुमारी शैलजा को जिम्मेदार ठहराया है। ये सामंतशाही प्रवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगा, कांग्रेस को फिर से आने में दिक्कत जाएगा। राजा महाराजा का एक भी गुण इनमें नहीं है। ये तो शोषक वर्ग के तरह हैं। ये जनता की शोषण करते हैं और इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाया है। हमारे प्रभारी सिर्फ सरगुजा संभाग में जाकर टीएस सिंह से ड्राइविंग कराती थी और खुद सामने बैठ के फोटो शूट कराती थी। हमारे शैलजा मैडम जो प्रभारी छत्तीसगढ़ की बनाई गई, फोटो शूट करा रही थी। हीरोइन की तरह, जैसे बॉम्बे से कोई फोटो शूट कराने आया है वैसा फोटो शूट करा रही थी। बृहस्पति सिंह पर अजय तिर्की ने निशाना साधा है। अजय तिर्की ने कहा कि पूर्व विधायक की दिमागी हालत ठीक नहीं है, हार की वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बृहस्पति सिंह जी, एक तो टिकट न मिलना और दूसरा उनका सोचा हुआ काम पूरा ना होना, उसके कारण उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ा खराब हो गई है। पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि बृहस्पति सिंह को दिल्ली आकर अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल उनकी बात सुनी जानी चाहिए और जो सही कार्रवाई हो वो करना चाहिए। आरोप जो उन्होंने लगाया कि षड्यंत्र आपने किया है सरकार को हराने का, जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही होगा। बात यहाँ लाएं और यहाँ रखें और पार्टी जो निर्णय लेगी सलाखों पर। टीएस सिंहदेव पर पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विनय जायसवाल ने कहा कि जो राजदरबाही थे उनका टिकट काट दिया गया। साथ ही जायसवाल ने फर्जी सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के भी आरोप लगाए हैं। पार्टी के हित में अगर आप सोचते हैं, पार्टी ने अगर आपको जवाबदारी दी है कि सरगुजा संभाग फलाने नेता को देखना है, इस संभाग को इसको देखना है, इस संभाग को इसको देखना है, तो अगर आप सर्वे के आधार पर टिकट काट रहे हैं और साथ में अगर आप टिकट दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को टिकट मिल रहा है, आपने उसका क्या सर्वे करवाया था, उसकी जीतने की क्षमता कितनी थी? पूर्व मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल ने पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए हैं। जयसिंह अग्रवाल ने बिना नाम लिए भूपेश बघेल को हार का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि खेतों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ा बनाया जाता है, अगर वो बाड़ा ही खेत को खाए तो क्या होगा? यहाँ गैर प्रांतीय गुंडों को लाके बसाया गया। इन लोगों ने पूरे कोरबा के माहौल को पूरे 4.5 साल तक बिगाड़ दिया। यहाँ पे सरकार की इतनी इनकम्बेंसी पैदा की और इस प्रकार के सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के अपराध करवाए, जिससे सरकार की छवि खराब हुई और उस सब का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। कांग्रेस नेता हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नेताओं के बयानों से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में मंथन और चिंतन चल रहा है, लेकिन तीखी बयानबाजी कांग्रेस की अंतर्कलह को साफ तौर पर बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अमूमन ऐसा होता है, लेकिन टिकट वितरण के बाद इस तरह की चीजें सामने आती हैं। चुनाव लड़ लिए गए, रिजल्ट आ गए, हार हो गई कांग्रेस की, बड़े नेताओं ने इसे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन अब ये जो बृहस्पति सिंह का जिस तरह से बयान सामने आया, इसके मायने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता, अपना पक्ष रखेंगे। राजीव जी, बहुत स्वागत है। अभय नारायण राय साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। पहले अभय जी, आपसे एक प्रतिक्रिया इस पर मैं चाहूंगा, चर्चा आगे फिर बढ़ाएंगे। सब कुछ हो गया सर, पार्टी चुनाव हार गई, ठीक है, चुनाव है, हार जीत लगी रहती है, बड़े बड़े नेताओं ने यही कहा है,
लेकिन ये बृहस्पति सिंह का दर्द सामने आ रहा है, काफी देर लगा दी, बोलने नहीं दिया जा रहा था पहले। बृहस्पति सिंह जी कांग्रेस के विधायक थे, पहले भी विधायक रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में उनको देखा जाता है। उनको टिकट नहीं मिली, टिकट कट गई, उनका दर्द समझ में आता है। लेकिन जिस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं, ये फोरम नहीं है। आपको मीडिया में अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, आपको पब्लिक डोमेन में अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। आपके लिए फोरम बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास जाइए, दीपक बैज जी के पास जाइए, शैलजा जी के पास जाइए। मान लीजिए शैलजा जी से आपको शिकायत है तो आप हाईकमान के पास जाइए, खड़गे जी के पास जाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल जी के पास जाइए, सुलभ है, उन लोग सबसे बातचीत करते हैं। हाँ। तो आपको जो भी बात करनी है, चाहे कितना बड़ा नेता हो या कितना छोटा कार्यकर्ता हो जी, सबके लिए एक परिधि होती है, एक अनुशासन होता है। उस दायरे में रह के आप अपनी बात कहिए, बात करने से कोई रोका नहीं है। लेकिन आप चुनाव तक चुप रहे, परिणाम तक चुप रहे, परिणाम पक्ष में कांग्रेस के नहीं आए तो आपकी बात अभय जी अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो सकती है क्या बृहस्पति सिंह पर? पार्टी पहले से ही मुश्किल में चल रही है, मुश्किल अभी बढ़ी हुई है, लोकसभा का चुनाव होना है, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी पार्टी को कमजोर करने की स्थिति में ला सकती है। देखिए, पार्टी कहीं मुश्किल में नहीं है। कांग्रेस पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस विचारों की राजनीति करती है। हमारे 1% वोट कम नहीं हुए हैं, हमारे समर्थक कम नहीं हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता निराश हताश नहीं है। हम इस चुनाव के तो ये बृहस्पति सिंह क्या कर रहे हैं? मैं सर आपकी बातों को मैच नहीं कर पा रहा कि पार्टी अभी कोई निराश नहीं है, कार्यकर्ता हताश नहीं है, नाराज नहीं। तो ये बृहस्पति सिंह कौन है? आप कह रहे हैं कि वो पार्टी से विधायक। चलिए मैं इसका रिएक्शन आपसे राजीव जी से लूंगा। तो राजीव जी तो सीधी सी बात है, इस पर आपको लपेटेंगे, बहुत अच्छे से लपेटेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा रिएक्शन पहले संजीव जी से लेना चाहूंगा क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव जी, बहुत लंबा समय आपने पत्रकारिता में गुजारा, मैं राजीव जी के पास भी जाऊंगा, इस पर रिएक्शन लूंगा। अभी जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभय जी कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता नाराज नहीं है, निराश नहीं है, बृहस्पति सिंह नाराज है, निराश है, पार्टी फोरम पर बात नहीं रख रहे हैं, मीडिया के सामने आकर के बात रखते हैं। अमूमन ऐसा तभी दो सूरतों में होता है, या तो बोलने का मौका नहीं मिल रहा है या फिर बोलने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। संजीव भाई। संजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है आवाज नहीं जा रही संजीव जी के पास। लीजिए, मौका आ गया राजीव जी आपके पास। अब ये जो बात कह रहे हैं अभय जी कि नाराजगी नहीं है, हताशा नहीं है, पार्टी कोई मुश्किल में नहीं है, हम कोई सत्ता की राजनीति तो करते नहीं है, फिर ये बृहस्पति सिंह क्या कर रहे हैं? देखिए, बृहस्पति सिंह जी जो कर रहे हैं, वो जो हुआ है कांग्रेस में, उन्होंने जो आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए कि किस प्रकार के सत्ता में मदद की, लेकिन वो एक महिला का जो मान मर्यादा कर रहे हैं वो अनुचित है। और बृहस्पति सिंह जी के तो मन से और दिल से निकल रहा है, कब तक पुकारूं, किससे पुकारूं, किसके पुकारूं और किससे फरियाद करूं, क्योंकि फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि भाई 14 मांग पूरी हुई है, जो हमारी घोषणा पत्र थी, तो उनके ऊपर खूब लांछन लगाए गए। यही बृहस्पति सिंह जी ने कहा कि ये मेरी हत्या की कोशिश कर रहे हैं। अब अमरजीत भगत जो थे के मंत्री, उन्होंने कहा कि नेता अपने अपने को जिताने में लगे थे, हमारी किसी ने सूझ नहीं ली, कांग्रेस पार्टी ने एक साथ चुनाव नहीं लड़ा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा। तो अभी देखिए, ये तो खेल शुरू हुआ है, बहुत बातें जाएगी तो दूर तलक जाएगी। अभी बृहस्पति सिंह जी ने अपना दर्द कहा है, अमरजीत जी ने कहा है, अभी जय सिंह अग्रवाल जी ने कहा कि एक भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति को हमारे कलेक्टर बनाया गया, गुंडा राज चल रहा था। हम आरोप नहीं लगाते, हम तो विपक्ष में आरोप लगाते हैं। इनके मंत्री कह रहे थे कि इतना घोटाला हो रहा है, पुलिस या राज चल रहा था, एक सिपाही जिले की कमान संभाल रहा था रायगढ़ जिले की वजह से। विनय जायसवाल जी का तो टिकटों को बेचा गया, मुझसे पैसे ले संपर्क। अभी तो साहब ये सिर्फ 4-5 लोगों ने बोला है। जब बात चालू होगी मुझे याद आता है कि कांग्रेस से अजीत जोगी जी अलग हो गए, विद्याचरण जी अलग होकर चुनाव लड़े थे, फिर इसके बाद इनके कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी ने एनसीपी बना ली, कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली, और ये सारा दोष ईवीएम पर देते हैं या भाजपा पर देते हैं, आईटी ईडी दुनिया के तमाम लोगों को बोलते हैं। एक कहावत है, आपके सिक्के अगर खोटे हो तो दूसरों पर दोष मत दीजिए, आपके घर अगर कांच के हो तो दूसरे के ऊपर पत्थर मत फेंकिए। ये इन्होंने खूब पत्थर फेंका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इन्होंने खूब सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर, सीआरपीएफ के ऊपर। तो अब समीक्षा करिए ना कि आप कहते थे 75 पार,
और 75 बार से हो गए, 36 में बेहाल। वो तो ठीक है, एक राजनीतिक दावा हो सकता है राजीव जी, सभी नेता करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, ऐतिहासिक बहुमत वो हर पार्टी करती है कि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होती है, लेकिन विषय यहां पर अनुशासनहीनता का है, जो कि किसी भी पार्टी में हो सकता है। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव जी, बीजेपी में भी कई बार नेता इस तरह की बातें करते हैं जो पार्टी लाइन से अलग होती है, लेकिन बीजेपी बड़ी सख्ती से निपटती है। कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि पहले से ही पार्टी मुश्किल में, विधानसभा का चुनाव अभी हारे हैं, लोकसभा चुनाव में जाना है, लोकसभा के चुनाव में वोट कैसे मांगेंगे, किस स्थिति पर, क्या ये सब जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से अभी अमरजीत भगत का बयान आया, फिर उसके बाद ये बृहस्पति सिंह का बयान है, पार्टी में नाराजगी है या फिर नेता परेशान है चुनाव हार जाने की वजह से? संजीव जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है मुझे, कोई म्यूट है आपकी तरफ से, एक बार चेक करेंगे प्लीज। संजीव गुप्ता जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं वापस एक बार फिर से अभय नारायण जी के पास जाऊंगा। अभय जी, अभी तक जो बातें राजीव जी कह रहे थे कि पार्टी ने अब कभी भी नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश नहीं की, बड़े बड़े उदाहरण उन्होंने दिए, ममता बनर्जी का उदाहरण उन्होंने दिया, लेकिन ये अमरजीत भगत या बृहस्पति सिंह की नाराजगी मीडिया के सामने क्यों आ रही है? क्या पार्टी में उन्हें बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर बात रखने के बाद कोई रिएक्शन, कोई आश्वासन या फिर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही उन्हें, इसलिए वो मीडिया में आ रहे? मैंने पहले ही कहा कि बृहस्पति सिंह जी को अगर 3 तारीख के पहले ये बात करते, हाँ, जब उनकी टिकट काटी गई तब ये बात करते। नहीं, अमरजीत भगत का तो टिकट नहीं काटा गया था। अमरजीत भगत ने क्या कहा कि सब अपने अपने में लगे थे, हाँ। तो अमरजीत भगत को ये बात सिद्ध करनी चाहिए हाईकमान के पास, हाँ। और अमरजीत भगत तो मंत्री थे, वो तो हाईकमान है, वो लोग तो प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल है, इसलिए पार्टी ने संज्ञान लिया है, बृहस्पति सिंह जी को नोटिस हुई है, और अगर कोई भी नेता अनुशासन परिधि से बाहर जाकर, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, अगर वो बयानबाजी करेगा तो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी, सबको नोटिस होगी। ये कोई आज कार्यकर्ता 3 तारीख को रिजल्ट आया, सबको उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ की हमने सेवा की, छत्तीसगढ़ के लिए किसानों के लिए काम किया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा देकर विकास की ओर ले गए, और हम हारे। तो हम तो अभी मंथन और चिंतन करना चाहिए, इतना काम करने के बाद, इतनी सेवा करने के बाद आखिर जनता ने हमें क्यों नकारा, और उस कारण को जानकर उसको ठीक कर हमको लोकसभा की तरफ बढ़ना चाहिए, अगली लड़ाई की तरफ बढ़ना चाहिए। ये पार्टी का काम करने का ढंग होता है। अबे भाई, चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ाएंगे ना, जनता की सेवा आप कर रहे हैं, जनता की सेवा तो 5 साल करनी है, लेकिन चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ाएंगे, चुनाव तो बृहस्पति सिंह ही लड़ाएंगे, चुनाव तो अमरजीत भगत ही लड़ाएंगे, चुनाव तो अभय नारायण राय लड़ाएंगे। चुनाव लड़ाने के लिए जनता नहीं आएगी, जनता तो सिर्फ वोट देने जाएगी, लेकिन इन सब बारे में पार्टी को अपने फोरम पर कुछ एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पर संजीव जी इसके बारे में उनसे भी एक सवाल मैं आ रहा हूं अबे भाई, आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी की आवाज नहीं आ रही थी। संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज। पार्टी फोरम पर बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है, या पार्टी बात नहीं सुन रही है? अमरजीत भगत जैसा नेता, बृहस्पति सिंह जैसे वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें मीडिया में आकर के बोल रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस जो है, पहले तक लगातार ये बातें हो रही थी कि जो है वो कांग्रेस सरकार बनाएगी और तमाम तरह की चीजें हो रही थी, लेकिन आने वाले समय में जिस हिसाब से हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, और बृहस्पति सिंह अभी से नहीं है, बृहस्पति सिंह बहुत पुराने मुखर नेता है, वो तमाम जो है अभी आपने लगातार देखा होगा, आपने भी खबरें चलाई होगी कि लगातार वो किसी न किसी नेता पर, खासकर टीएस बाबा के ऊपर लगातार वो आक्षेप लगाते रहे हैं, लगातार जब से कांग्रेस की सरकार बनी थी पिछले समय से, तब से। अब चूंकि उनकी टिकट कट गई, अब पार्टी बुरी तरह से हार भी गई है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीट जो है अभी इससे पहले कभी नहीं मिली थी इस चुनाव में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी की वजह से बृहस्पति सिंह, एक तो उनको टिकट नहीं मिली, अब दूसरा हार है, तो उस हार का ठीकरा वो कहीं ना कहीं फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और चूंकि टीएस बाबा के पुराने विरोधी रहे हैं, तो वो सारा जो इल्जाम है वो टीएस बाबा के ऊपर लगा दे रहे हैं। ठीक इसी तरह अलग अलग खेमों में, देखिए कांग्रेस खेमों में बटी हुई तो नजर पहले से ही आ रही थी, 2 खेमे तो बन गए थे, सभी को पता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर किस तरह की चीजें कांग्रेस में जब उनकी सरकार थी, तो वो
मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हैं जो मीडिया के पास आने के बजाय इनको अपनी पार्टी फोरम में रखना चाहिए था, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने रखना था और उनके सामने ये सारी बातें करनी चाहिए थी। बिल्कुल, निश्चित रूप से। इस पर एक अभय जी से एक रिएक्शन छोटा सा लूंगा, फिर राजीव जी के पास एक और प्रश्न लेकर जाना है। अभय भाई, अभी आगे चुनाव आपको लोकसभा का भी लड़ना है और छत्तीसगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रह सकता है। आप सत्ता से अभी बाहर हुए हैं, विपक्ष की भूमिका में आपको जनता ने भेजा है। लोकसभा चुनाव में भी इस तरह के नेताओं की अगर बयानबाजी इसी तरह से जारी, मुश्किल और बढ़ सकती है। मान मनवल होगी या फिर अनुशासनहीनता के मामले पर एक्शन लेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि पार्टी और पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मनोवेग से लोकसभा की तैयारी करेगा और जो पार्टी लाइन से बाहर जाकर बात करेगा या काम करेगा उस पर पार्टी सख्त एक्शन लेगी। आज बृहस्पति सिंह जी को नोटिस हो गई है, तो जितने भी नेता बयान दे रहे हैं सारा को हमारे राष्ट्रीय नेता संज्ञान में ले रहे हैं। सारे चीजें प्रदेश कांग्रेस कमेटी वहां भेज रही है। अभी जैसे 54 से भारतीय जनता पार्टी जीती है, 36 लोग उनके भी हारे हैं। नारायण चंदेल हार गए, प्रेम प्रकाश पांडे हार गए, हीरोतन शर्मा हार गए, रंजना साहू हार गई, सौरभ सिंह हार गए। तो आखिर वहां पे क्या था? जब 54 सीट आप जीत रहे थे और पूरी चीजें आपके पक्ष में थी, उन 36 सीटों में क्या था? उन 36 सीटों में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का काम था, विकास की योजनाएं थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी होंगे जिनमें आपकी मनमुटाव होगा, लेकिन उनके नेता उस हार को सह के अगर अपनी बात रख रहे होंगे तो पार्टी में रख रहे होंगे। तो कांग्रेस पे जो बयानबाजी हो रही है वे वही लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिली, जो एकदम हताश और निराश हैं और उनको लगता है कि विधायकी सब कुछ है, अगर मैं विधायक नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं हूं। ये रास्ते नहीं चलते। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई, आप कह रहे हैं कि एक्शन लेंगे ऐसे नेताओं पर, लेकिन धीरज साहू जैसे नेताओं पर एक्शन कब लिया जाएगा? क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और धीरज साहू के घर में भी गिनती नोटों की जारी है। अभी तक हम वोटों की गिनती की बात कर रहे थे, अब नोटों की गिनती पर बात आ गई है। लेकिन चलते चलते क्योंकि समय बहुत कम है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन राजीव जी से लेना चाहूंगा। राजीव जी, नेताओं की नाराजगी को मनाने का एक तरीका होता है, पार्टी फोरम पर बात रखने का एक तरीका होता है, लेकिन अगर वो नेता फिर भी नहीं मानते तो उस पर एक्शन होता है। बीजेपी ने कई नेताओं पर एक्शन लिया है, कांग्रेस पार्टी भी उसी पर चलने की ओर है दिखाई दे रही। देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि अगर नेता के ऊपर एक्शन लेती है तो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। उदाहरण है योगी जी, उदाहरण है विद्याचंद्र शुक्ल जी, उदाहरण है शरद पवार जी, उदाहरण है ममता बनर्जी, उदाहरण है। और इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का अपना विभाजन हो चुका है। हर्ष कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस अलग हो चुकी थी। तो ये तो कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, तो उसने हमारा कोई विभाजन नहीं हुआ। हमारा घर की बात घर में रहती है। जनसंघ के बाद जनता पार्टी, जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी। अरे साहब, जनता पार्टी जनसंघ में पार्टी का निर्माण किया गया। अभी आगे पता नहीं क्या होगा। चलिए, आगे के लिए आप दोनों को ही बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों को ही लोकसभा चुनाव में जाना है। अभय जी, राजीव जी, आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन नेताओं की बात अगर सुनने के लिए बड़े नेता नहीं आएंगे तो फिर ये जो एक असंतुष्टि की स्थिति है वो तो स्वाभाविक है। चुनाव हारने के बाद वैसे भी थोड़ी सी खींच रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, समय थोड़ा कम है, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो चर्चा इस वक्त बन रही है कि आखिर क्यों नेता नाराज हो रहे हैं, क्या कारण है कि इनकी नाराजगी दूर नहीं हो पा रही, पार्टी फोरम पर बात होगी। जैसा कि अभय जी कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं पर बातचीत करने के बाद एक्शन लिया जाएगा अगर वो बातचीत को नहीं सुनते हैं या नहीं मानते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां विधायक दल की बैठक की तैयारियों को लेकर बीजेपी दफ्तर में बैठक में संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होनी है। दरअसल 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी। आपको बताते चलें कि भोपाल से इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जो आगे विधायक दल की बैठक की तैयारी चल रही है उस पर क्या और डिटेल्स हैं ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि तैयारियों को लेकर बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई और बैठक में संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो रही है और साथ ही विधायक दल की बैठक को लेकर जानकारी, जिसमें तैयारियों को लेकर बीजेपी दफ्तर में बैठक चल रही है। इस वक्त बैठक में संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं और आगे इस 11 तारीख को होने वाली बैठक में क्या कुछ विषय रहेंगे, किस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा भी चूंकि तय किया जाना है और काफ़ी कुछ
इसके बारे में अभी जानना और समझना होगा, क्योंकि आगामी स्थिति को देखते हुए तैयारियों के बारे में समीक्षा करना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में बैठक में संगठन के पदाधिकारी भी बैठे मौजूद हैं और क्या वो तय करेंगे, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भोपाल से बड़ी खबर आ रही है कि आगामी विधायक दल की बैठक को लेकर तैयारियां क्या कुछ हैं, इसके बारे में बैठक की जा रही है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। शैलेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? 11 तारीख को बैठक होनी है, तैयारियों की समीक्षा हो रही है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी विधायक दल की बैठक 11 दिसंबर को शाम को 4 बजे होना है। तो स्थान तय हो चुका है, भाजपा प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी और उसके लिए तैयारियां चल रही है। अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीनियर लीडर जो जयवान सिंह पवैया है, यहाँ की विधायक जो कृष्णा गौर, भगवान दास सबनानी जो स्थानीय विधायक है, वो भी यहाँ पर उस बैठक में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर बैठक की तैयारी चल रही है और ये किस तरह बैठक होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बैठक वर्ष 2005 के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक होगी। इसके पहले तक सारी बैठक सीएम हाउस में होती थी, लेकिन इस बार क्योंकि अब नया सीएम चुना जाना है, तो उसको लेकर ये बैठक है। और ये बैठक आज तैयारियां अभी लगातार जारी है। ठीक है, इस बैठक के बाद क्या कुछ अपडेट होगा शैलेंद्र, आपसे जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रख रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।